वेलकम गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू भविष्य की सवारी। आप सब कैसे हो? मस्त मस्त। तो लाइफ में मस्त रहो एंड आगे मिलते हैं। द बोरिंग फन विल स्टार्ट फ्रॉम द बोरिंग फन नहीं, द बोरिंग चैप्टर विल स्टार्ट फ्रॉम दी फ्रॉम दी फ्रॉम दी फ्रॉम दी बोरिंग चैप्टर स्टार्ट होगा आगे से। मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये जो 3 सेकंड का मैंने जो किया, मतलब बोरिंग मतलब जब होता है जब मैं बात करना चालू करता हूँ। तो लेट्स बिगिन द बोरिंग चैप्टर गाइस। ओ सॉरी, या सो द टॉपिक इज गाइस, लेट मी take this phone now. The topic is how to buy a policy. What policy? A policy for you or a policy for your father, mother, mom, child, sister, or anybody if you want to buy. Let me come back to Hindi. So, guys, policy basically health insurance, medical insurance, और क्या बोल सकते हो उसको? मेडिक्लेम नहीं, मेडिक्लेम ठीक है। तो कैसे बाय कर सकते हैं? सबसे पहले यू शुड बी अर्निंग पर्सन, उसका बड़ा पहला चीज़ है। सेकेंड, लाइक आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड पर्सन यार, ठीक है। जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है उतना मैं अपने हिसाब से देना चाहता हूँ। तो इनमें इस चीज़ में भूल चूक माफ़ी, बिकॉज आई एम डूइंग अ गुड थिंग विच आई एम शेयरिंग यू द इंफॉर्मेशन विच यू हैव ऑल ओवर द इंटरनेट। बट वाई आई एम शेयरिंग दिस? बिकॉज आई फील दैट मैं शेयर करने से मेरे 81 सब्सक्राइबर्स को इन्फॉर्मेशन पास होगा। उसमें से 10 लोग भी देख लें ये वीडियो, तो उन 10 लोगों में से 5 लोगों ने अगर नहीं लिया रहेगा इंश्योरेंस तो वो ले लेंगे। एंड अगर फिर भी नहीं लेते, देन गाइस आई एम टेलिंग यू, बड़ा लोन आपके सर पे आने वाला है। क्योंकि 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 सास भी कभी बहू थी। एंड दिस न्यू फॉर्मेट ऑफ माइंड इज जस्ट a way of me doing nothing but drama. क्योंकि ये मैंने देखा है कि ऐसा करने से लोगों को क्रिंज वर्दी लगता है, जिससे वो लोग फिर ये वीडियो या फिर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट, बिकॉज आई वॉन्ट जेन्यून पीपल जिनको मैं बाद में अपना कोर्स सेल कर सकूँ, जिनको मैं अपना स्टोरीज बता के बेच सकूँ। क्या होप्स, इसी होप्स में रहो तुम। बट मज़ा आता है मेरे को ऐसा। आई लाइक टू बी लाइक दिस। तो हाँ चलो, हो गई 3 मिनट की बात है। अब एक्चुअल में आते हैं, जिसमें बेसिकली करना क्या होता है ना, पहले आप अर्निंग होनी चाहिए। और अगर आपके मॉम डैड अभी तक अर्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उन लोग अर्निंग है तो फिर उनको बोलो सबसे पहले सब चीज़ें छोड़ दो, एक इंश्योरेंस खरीद लो। लेट्स से अभी आपका डैड का एज होगा 60 और मम्मी का एज होगा 50, तो उसके हिसाब से डैड का प्रीमियम ज़्यादा आएगा, मम्मी का कम आएगा, क्योंकि एज के हिसाब से होता है वो। बेसिकली जितना एज हो जाता है उस एज के टाइम पे फिर प्रॉब्लम्स और फिर हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसीलिए उनका प्रीमियम बढ़ जाता है। एंड मॉम का क्योंकि एज कम है तो मॉम का प्रीमियम कम रहेगा, ऐसा होता है, ठीक है। अब प्रीमियम लेते टाइम क्या क्या चीज़ें देखना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास ना, आप एकदम ट्रू रहो उनके साथ, सी थ्रू एंड बी थ्रू। मतलब कि अगर कोई भी बीमारी है, लेट्स से उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एनी सर्जरीज, पास्ट डिजीज़ कुछ भी है, वो एज इट इज़ बता दो। वाई? बिकॉज इट विल हेल्प यू टू
बी ट्रांसपेरेंट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज जब वो इंस्पेक्शन होगा, जब आप एडमिट करोगे और जब क्लेम मारने जाओगे एंड उस टाइम पे अगर डॉक्टर बोलता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी थी, तब इंश्योरेंस कंपनी वो चीज़ को रिजेक्ट कर देगा, क्लेम विल बी रिजेक्टेड। सो इससे अच्छा आप क्या करो, आप बता दो उनको, उसमें वेटिंग पीरियड आएगा 1-2 साल का, ठीक है। ऐसे भी आपका पैसा बहुत जाने वाला था, मे बी 1-2 साल बाद और भी जा सकता था, लेकिन आपने उस चीज़ को प्रिवेंटिव मेजर लेके कम कर दिया, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो बी ट्रांसपेरेंट विद देम। Secondly, let me change the position of the camera because it feels good when you do this. So yeah, so this is the new position. Yeah, so secondly, मैं ये बोलना चाहूँगा कि लेट्स से आपने सब बता दिया। अभी कैसा होता है ना, देर आर 2 ऑप्शंस, इधर यू कैन चूज़ EMI और यू कैन चूज़ टू पे फुल वाला। इफ़ यू विलिंग टू पे द फुल अमाउंट देन इट्स गुड, आपको बहुत सही रहेगा। बट अगर आप फुल अमाउंट नहीं पे कर सकते तो आप EMI चूज़ कर सकते हैं, जो कि EMI पॉलिसी बाजार या फिर जिस भी पॉलिसी होल्डर से या फिर जिस भी ब्रोकर से आप ले रहे हो वो उनका वो रहेगा, इफ़ दे अलाउ EMIs एंड ऑल नॉट। बट उसमें कैच है, ठीक है। द कैच इज़ दैट इफ़ एट ऑल लेट्स से आपको क्लेम लेना है, तो क्लेम चालू हो जाता है विदिन 30 डेज़। जो आपने अगर आपका पॉलिसी एक्सेप्ट हो जाता है तो विदिन 30 डेज़ के बाद, 30 डेज़ के बाद आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से आपको डेंगू हो जाता है या फिर एनी बीमारी विच वॉज नॉट अर्लियर, यू कैन क्लेम दैट। बट जस्ट बिकॉज यू हैव टेकन इन EMI, आपको पूरा EMI, पूरा वो जो इंश्योरेंस का वो पॉलिसी का पैसा है ना वो पे करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि EMI फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल, इधर यू पे फुल और इधर यू डोंट डू एट ऑल। क्योंकि वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको एक्चुअल में ये कभी उन्होंने बनाया नहीं था, बट जस्ट बिकॉज ये सारे जो ब्रोकर्स है, ये सारे जो कंपनीज लाइक पॉलिसी बाजार और डिट्टो और एनीबडी एक्को, दोज पीपल गिव दैट फैसिलिटी। उनको लगता है कि पीपल विल पे इट, सो इसीलिए उन लोग ऐसा करते हैं। बट स्टिल दे हैव मेड अ क्लॉज कि जहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरा पे करना इफ़ यू हैव टू क्लेम एनी डिजीज़ और एनी सिम्टम एनीथिंग। और इसके बाद आता है डू यू वॉन्ट टू ऐड एनी राइडर्स और नॉट। तो राइडर्स बेसिकली बहुत सारे होते हैं, उसमें कैसा होता है ना, आप जितने राइडर्स ऐड करते रहोगे ना उतना आपका पॉलिसी का पैसा बढ़ते रहेगा। तो इफ़ आप लोग के फैमिली में हेल्थ अच्छा है, इफ़ दे आर गुड, तो फिर आप राइडर्स मत ऐड करो। इफ़ यू थिंक कि ऐसा कुछ प्री एग्जिस्टिंग बीमारी जैसे कि आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड देन एनी सर्जरीज हार्ट रिलेटेड, क्रोनिक डिजीज़, तो क्रोनिक डिजीज़ में आई थिंक सो दे हैव अ राइडर। वो डिपेंड करता है कि आप किस पॉलिसी इंश्योरर के पास से खरीद रहे हो, एंड एवरीबडीज राइडर वुड बी डिफरेंट। एंड राइडर इज़ नथिंग बट जस्ट अ लाइक हैव टू ऑप्शन, नॉट अ मस्ट टू ऑप्शन। तो वैसा, तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो एंड दैट्स इट। उसके अलावा और क्या होता है, हाँ उसके अलावा मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी रखो। इफ़ देर इज़ एनी इंस्पेक्शन और एनी थिंग लाइक दैट कि उन लोग बोल रहे भाई आपकी प्री एग्जिस्टिंग बीमारी का हमें सब कुछ जानना है, तो मेक श्योर एवरीथिंग इज़ रेडी एंड आप एक एक्सेल बना लो चाहिए तो मैं कल वही करने वाला हूँ। मेरे घर वालों को बैठा के बोलूँगा कि आपका जितने भी बीमारी आप मुझे नोट डाउन करो, एंड अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो उसको मैं गूगल ड्राइव में डालूँगा, एंड देन सबको चेपते रहोगे पॉलिसी बाजार, जितने भी पॉलिसी इंश्योरेंस जिनको ऐसा लगता है कि भाई इन लोग तो छुपा रहे, इन लोग क्लेम करना चाहते इसलिए पॉलिसी ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जाके मेरे को ऐसा लगा कि पॉलिसी लेना चाहिए कि बेबी आगे फ्यूचर में और भी खर्चा हो सकता है और मैं उस खर्चे के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, तो इसीलिए पॉलिसी लेना चाहिए एंड इट हेल्प्स यू बेसिकली। एंड बस इतना ही बोलना चाहूँगा। अगर मेरे को और कुछ ऐसा लगा कि मैं भूल चुका हूँ या कभी ऐसा कुछ पॉइंट मैंने नहीं बोला है तो मैं भी आगे के वीडियोस में कभी बना दूंगा। आज का वीडियो इज़ जस्ट दिस मच एंड आउट्रो में कुछ नहीं करना चाहूँगा बिकॉज इंट्रो में मैंने बहुत कुछ कर लिया 10 सेकंड का, तो इट्स गुड इनफ। आजकल थोड़ा बॉडी हिल रहा है मेरा बिकॉज वर्कशॉप जा रहा हूँ ना। पुराना वीडियो देखा क्या नहीं मेरा आपने? इफ़ नहीं देखा तो देख लो एंड भविष्य की सवारी को ऐसे सब्सक्राइब करते रहो, ऐसे खुश रहो लाइफ में। इफ़ नहीं हो तो हो जाओ,
and do not forget to share, like, and subscribe and comment to my video. The 81 subscribers, I know you watch me. If you don't, no issues. खुदा खास्ता नहीं, खुदा खास्ता बोल रहा, सॉरी, माफ़ करना, माफ़ी, माफ़ीनामा, बाय बाय.